हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम हरियाणा जीके डिस्कस करेंगे। और टीजीटी लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी 2021 को। तो हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 20-50 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ईजिली देख लेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसके अंदर हरियाणा जीके आते हैं, सो आपके लिए यह वीडियो मस्ट है। और बता दूंगा आपको कि आपको किस लेवल के एचटेट के अंदर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं। तो एक बार पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हरियाणा में कहाँ पर नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन रहेगा मुरथल। मुरथल कहाँ पर है? आपका सोनीपत के अंदर आता है। और मुरथल में बहुत सारी चीज़ें वैसे तो फेमस है, तो बताइएगा अगर कोई मुरथल से जुड़ा है तो सबसे पहले अब हम इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन के ऊपर चलते हैं। देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन अगर आपसे पूछ ले जाए तो पंचकूला आपको मिलेगा। ठीक है, यह किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के अकॉर्डिंग है। पंचकूला में कितने प्रतिशत वन है? 43.51% वन है। और यमुनानगर की अगर हम बात करें तो यमुनानगर के अंदर 10.94%, और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 10.79, यानी दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये, आप ऐसा मान सकते हो। अगर हम हरियाणा में कुल वन क्षेत्र की बात करें तो इतना है आपका 1559 वर्ग किलोमीटर। यह एक बार डेटा पूछा भी जा चुका है। जितना भी डेटा कराऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगला कि 22 जिले हैं अभी वर्तमान में, तो उनमें से 21 में वन और वृक्ष आवरण 20% से कम है। 20% क्या है? अभी 20% के ऊपर भी आएंगे क्योंकि इसके नीचे एक पॉइंट दे रखा है। करनाल जिले में वन और वृक्ष आवरण सबसे कम है। कितना? 1.8%। होना कितना चाहिए? 20%। यह क्या कहाँ लिखा गया है? हमारे जो राष्ट्रीय वन नीति है उसने एक लक्ष्य दे रखा है हर राज्य के लिए कि 20% वन और वृक्ष आवरण होना चाहिए, वन हो या वृक्ष हो। ठीक है, तो है कितना करनाल के अंदर? 1.8, जो कि हरियाणा में सबसे कम है। इस टारगेट को पूरा कौन करता है? आपका पंचकूला। गुड़गांव जिले में कितना है? 12.9%, जो कि आपका यमुनानगर और फरीदाबाद से कहीं ऊपर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई? इसका राइट आंसर है आपका हिसार। देखिए, हरियाणा के हिसार शहर से और हिसार एयरपोर्ट से एयर शटल सर्विस शुरू की गई है। यह 3 सितंबर 2019 को हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए पहली आधिकारिक फ्लाइट उड़ी थी। कब? 3 सितंबर 2019 को। कहाँ के लिए? चंडीगढ़ के लिए। हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में 4 नागरिक हवाई पट्टियाँ हैं। कौन कौन सा? आपका भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर। अगर नागरिक हवाई पट्टियों की बात करें तो हिसार में एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है अगरसेन, जिसके बारे में हम जानते हैं। सिरसा और अंबाला में 2 रक्षा हवाई अड्डे हैं। जो आपके डिफेंस के एयरपोर्ट हैं वो कहाँ पर? आपका सिरसा और अंबाला। एक और सेम यही से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10, तो उनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं। तो कौन कौन सी? सिरसा और अंबाला। तो सिरसा और अंबाला के अंदर ही 2 रक्षा हवाई अड्डे हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। करनाल और पिंजौर की अगर बात करें तो उसमें नागरिक उड्डयन संस्थान के केंद्र हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेटा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आराम आराम से इसको रिकॉल कीजिएगा, मज़ा आएगा और आपको बहुत सारी बातों का पता भी चलेगा। हरियाणा साहित्य की अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी कौन है? नायब सिंह सैनी। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2024 की। देखिए, जो आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष आपके सीएम होते हैं, और अभी वर्तमान में सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। इसकी बहुत बार स्थापना पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। 9 जुलाई 1970 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पूछता, सन पूछ लेता है। 1970। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ ऑप्शन में मिलता है, लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि पंचकुला में है बस। हाँ, और जिसकी मुख्य पत्रिका है वह है आपकी हरिगंधा, और हरिगंधा आपकी हिंदी की मासिक पत्रिका है। ठीक है, हिंदी की पूछा जा सकता है और मुख्य पत्रिका भी पूछा जा सकता है। इसका उच्च सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। कैसे याद रखोगे? इसकी जो मुख्य पत्रिका है किसकी? हिंदी की। हिंदी के अंदर आते हैं सूरदास जी।
तो वहाँ से याद रख सकते हो। पहले यह हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन साल 2011 से यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में आती है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यह हरियाणा का एक विभाग है जिसके अंदर यह आती है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसके ऊपर हमने अभी डिस्कस भी किया। चलिए अगला प्रश्न, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन है और स्क्वाड्रन है उसकी एक लीडर है। दूसरा दिया है यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यह कि यह दोनों के दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है एक प्रश्न आपका हरियाणा जीके के अंदर। थोड़ा है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि नौसैनिक बेड़े का एक भाग या युद्धोपत्न की एक टुकड़ी, बेड़े का एक उपविभाग। कहने का मतलब यह है या सेना या घुड़सवार इकाई जिसमें 2 या अधिक सैनिक का मुख्यालय। ठीक, कहने का मतलब यह है कि यह आपकी सेना से संबंधित है और यह पहली महिला है, पहली युद्ध जिसने युद्ध में पार्टिसिपेशन किया, युद्ध सेवा और उसको मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, पहली। और कहाँ से रिलेटेड है ये? मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना से। इस प्रकार से आप छोटे छोटे बात याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर कहाँ है? अम्बाला। यह बिल्कुल आसान है, अम्बा, जहाँ पर भवानी अम्बा मिलेगा आपको, अम्बा माता मंदिर है ना। कौन सी? भवानी अम्बा, तो अम्बाला में ही आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2020 में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत बनाया गया? तो आपका झज्जर। लेकिन क्या है, अभी यह क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है तो यह तो नहीं आएगा। 4-5 साल पुराने क्वेश्चन नहीं आते। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? आपका अब्दुल रहमान था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति का, या किसान विद्रोह है, इस प्रकार के जो जितने विद्रोह हुए हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान कहाँ है? हरियाणा में यमुनानगर में। किस संबंध कहाँ से था अशोक का? मौर्य वंश थे। और इसने अपने शासनकाल में 269 ईस्वी से 231 कितनी है हो जाता है आपका 38 ईयर्स। 33 अभिलेख इसने खुदवाए हैं और उसमें आपकी 3 प्रकार की आपकी भाषाएं कौन कौन सी? 3-4 प्रकार की, प्राकृतिक भी है, ग्रीक भी है, अरामी भी है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिसेप को जाता है। इन्होंने 1837 में सबसे पहले पढ़े थे। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन के हिसाब से दोहन आएगा, लेकिन दोहन के साथ साथ आपकी कृष्णावती नदी भी आएगी, कृष्णावती नदी भी। ठीक है, तो दोहन नदी के बारे में अगर हम जानते हैं कि एक बरसाती नदी है। दोहन नदी 12 नहीं होती। 12 का मतलब है कि 12 महीने नहीं बहती, तो जब उसमें बरसात होती है तभी पानी आता है। यह राजस्थान के सीकर जिले से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है। ठीक है, और साहिबी नदी की सहायक यह करती है। यह साहिबी नदी की सहायक नदी हुआ करती थी पहले। कृष्णावती की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख बरसाती नदी है, यह भी और वह भी। 50 सालों में बारिश कम होने से यह सूख गई थी। इसमें अवैध कब्जे भी हो गए थे, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसको पुनर्जीवित करने की मुहिम शुरू की है। हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि हरियाणा की जनसंख्या का भारत का कितना प्रतिशत है? तो 2.09% है। जनसंख्या की नज़र से देखें तो 18वां, और क्षेत्रफल की नज़र से देखें तो हरियाणा 21वां स्थान हरियाणा का है। याद कैसे रखोगे कि देखिए जनसंख्या में कौन सा है? 18वां। कैसे याद रखोगे? जनसंख्या में एक लड़कियों का अहम योगदान होता है और लड़कियों की ही उम्र होती है शादी के लिए 18 साल। तो जनसंख्या है तो लड़कियों की जो शादी की उम्र होती है वो आपका जवाब रहेगा। और अगर क्षेत्रफल की बात आए तो लड़के की जो शादी की एज होती है 21, वह याद आपको रखना है। क्षेत्रफल से याद कर लेना कि जो एक लड़का होता है वही प्रॉपर्टी, ज़मीन, खेत, इन सब से रिलेटेड काम करता है, क्षेत्र से काम करता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और हरियाणा में 87.46% की आबादी जो किसकी है? हिंदू की है। और हरियाणा की सबसे ज़्यादा राजस्थान की सीमा लगती है। ठीक है,
अब बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार की तैयारी करने हैं। देखिए, एक है हमारा HSC बोर्ड, ठीक है, ये एक होता है हमारा HPSC बोर्ड, और एक है हमारा HBSC बोर्ड। जो हमारी C और D ग्रुप की परीक्षाएं होती हैं वो करवाता है आपका HSSC, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इरेगुलर है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर नहीं है। पैटर्न अभी तक फ़िलहाल इसका कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, क्या पता कहाँ से क्या उठा के पूछ ले। HPSC रेगुलर भर्ती करवाता है, A एंड B ग्रुप की है, ठीक है, लेकिन टीचिंग्स की यह नहीं करवाता। स्पेशली अगर मैं HTET से रिलेटेड अगर बात करूँ, वैसे तो प्रोफेसर वगैरह के लिए HPSC करवाता है, लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका HTET होगा, कौन करवाएगा, वो आपका HBSC, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के तैयार करने हैं, बेसिक क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल ज़्यादा डीपली अनसुलझे क्वेश्चन नहीं करने। HBSC का खुद एक रिकॉर्ड रहा है कि वह किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। जो आज की इस वीडियो में हमने देखा, ईजी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। कहाँ से है ये, तो हमने देखा कि यह आपका एक एग्ज़ाम हुआ था जिसके ऊपर डेट भी दी गई है, आप चेक भी कर सकते हैं। यह मैंने खुद तो नहीं ड्रॉ किया। 3 जनवरी 2021 को एक पेपर हुआ था, किसका, TGT हिंदी सब्जेक्ट का, ठीक है। आप देख सकते हैं उसके अंदर HTET TGT लेवल 2 का आपका हिंदी सब्जेक्ट का 3 जनवरी 2021 को हुआ था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके हर सब्जेक्ट के। एक बुक लेकर आइए। अगर आप यूट्यूब कहीं से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके एक 200-300 रुपये की एक अच्छी सी बुक आ जाएगी, उसको आप, उसके अंदर 20-30 आपके टेस्ट होंगे, उसको जितनी बार अगर लगा सकते हैं तो वहीं से आपका बिल्कुल, आपको और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो 90+ स्कोर तो आपका वहीं से आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को भी विजिट कर सकते हो। इस पर HTET की बात करें, हरियाणा CET की बात करें, या फिर अदर एग्ज़ाम की बात करें जिसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप यहां से भी तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी वीडियो आपको लगातार अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाने में आपको हेल्प कर रही होंगी। पढ़ते रहिए, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कम पढ़ा जाएगा, कभी ज़्यादा पढ़ा जाएगा। खुद पे विश्वास रखिए, खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम का आपको लिंक नीचे मिलेगा। इंस्टा पर अगर आपको कुछ क्वेरीज है तब भी आप बात कर सकते हो, वह भी आपको लिंक नीचे मिलेगा। बहुत सारे लिंक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।